अपने आप हो जाए, ठीक है ना। वो तरह लोग के हैं तो बिल्कुल 13 महीने की मैं बात करूं तो रविंद्र सिंह भाटी जब से विधायक बने हैं तब से लगाकर अब तक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ तकरीबन 3 जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहली एफआईआर में बताऊं तो आपको पता है कि रविंद्र सिंह भाटी ठीक जब लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके बाद अपने समर्थकों के साथ बालोतरा वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर 29 अप्रैल 2024 को रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ बालोतरा थाना के अंदर एसपी कार्यालय का जो घेराव था उसको लेकर एफआईआर दर्ज हो जाती है और लेकिन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैया के अंदर जहाँ पर जो सोलर का काम चल रहा था वहाँ पर जो कुछ लोग थे वहाँ धरने पर बैठे हुए थे और उनमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस अरेस्ट कर रही है और वहाँ पर उस समय मौके पर रविंद्र सिंह भाटी पहुँचते और 2 लोगों को पुलिस की गाड़ी से ये कहकर नीचे उतार देते हैं कि भाई जब धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग कर रहे थे और अपने हक और अधिकारों के लिए संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर धरना कर रहे हैं तो ऐसे में आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते और धरना प्रदर्शन करना इनका संवैधानिक अधिकार है। और इसको लेकर जो रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस के अंदर बैठे 2 व्यक्ति को नीचा उतारा और दूसरी एफआईआर वहाँ पर दर्ज हो गई और अब तीसरी जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है शिव थाना के अंदर। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सौर ऊर्जा महासंघ की तरफ से वो एफआईआर दर्ज कराई गई है और यहाँ पर वहाँ के जो अधिकारियों जिन्होंने एफआईआर दर्ज करी उनका कहना है कि ऊर्जा परियोजना के निर्बंध कार्यान्वयन के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। कौन? शिव निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय विधायक द्वारा उत्पन्न की गई अनुचित बाधाओं के कारण और सौर विंड प्रोजेक्ट खतरे में है। पवन और सौर ऊर्जा दोनों परियोजनाओं के बीच नवीनीकरण ऊर्जा डेवलपमेंट स्थानीय स्वतंत्र विधायक के कारण लगातार बाधित हो रहा है। इसको लेकर तकरीबन आगे जिक्र करते हुए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तकरीबन 8500 करोड़ का जो निवेश है वो प्रभावित हो रहा है। और उसके बाद में जो रविंद्र सिंह भाटी ने वहाँ पर जवाब दिया है कि जो दूसरे जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने उन्होंने अपनी लोकल भाषा में किया है कि सबने राली ओढ़ लिए, अगर हूँ राली ओढ़े ब्याह तो ये जनता री आवाज़ है वो कौन होने ला। और उसके बाद रविंद्र सिंह ने यहाँ पर पलटवार करते हुए उसका जो एफआईआर का जवाब देते हुए कहा है कि मुझे वोट जनता ने दिया है न कि कंपनियों ने। मुझे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट जनता ने दिए और उनके साथ अन्याय होगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा और उनके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं विधायक कंपनियों की मेहरबानी से नहीं बना, मेरे संघर्ष से हजारों बीघा ज़मीन कंपनियों को छोड़नी पड़ी। हाई टेंशन लाइनों को 4 लाख तक मुआवजा देना तय हुआ। किसानों के साथ रहकर उस वजह से उनकी जीत हुई और कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, मुझे जेल में डालना चाहते हैं और इससे मैं डरना नहीं चाहता हूँ। तो साथियों यहाँ पर 3 एफआईआर जो दर्ज हुई है ये अपने आप में वास्तव में अलग अलग एफआईआर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पहली एफआईआर जो बालोतरा थाने के अंदर हुई थी, हालांकि वो कुछ समर्थकों के साथ कुछ किसी के साथ बदसलूकी हो गई थी, वो वहाँ पर एफआईआर दर्ज थी। लेकिन दूसरी जो 2 एफआईआर हुई है बैया और उनकी और यहाँ पर जो हाई टेंशन जो पोल खड़े हो रहे थे वहाँ पर जो कृषि भूमि जो किसान थे उनको तकरीबन 50,000 का मुआवजा दिया जा रहा था पल पोल। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जब उन किसानों के साथ हुए उन किसानों की आवाज़ उठाई तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए जो पर पोल किसानों को दिया जा रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी को कहना है कि ये जो बात है ये इन कंपनियों को पच नहीं रही है। यहाँ पर ये कंपनियां हैं जो किसानों का शोषण करने के लिए अड़ी हुई है और मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ और जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ, उन ज़रूरतमंदों की आवाज़ उठा रहा हूँ जो वास्तव में जिन्हें उनका हक है वो मिलना सही है। और इस बात का तो समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा ने भी किया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे यहाँ पर क्या निर्णय होता है और क्या पुलिस कार्रवाई करती है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं।